नमस्कार, मैं इसमत मुझीब स्टार न्यूज से। आइए डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर एक नजर। कानपुर शहर पुलिस ने ऑपरेशन महाकाल के तहत करोड़ों की ठगी करने वाले शातिर ठग प्रदीप गुप्ता को गिरफ्तार कर जेल भेजा। आरोपी ने उन्नाव में टाउनशिप विकसित करने के नाम पर लोगों को सस्ते दाम में प्लॉट उपलब्ध कराने का झांसा देकर मोटी रकम ऐंठी थी। आरोपी की पैसे लेने के बाद ना तो किसी को प्लॉट दिया और ना ही रकम वापस की। इस पूरे प्रकरण में कई पीड़ित लोग सामने आए। अब तक 4 लोगों ने औपचारिक शिकायत की है। डीसीपी सेंट्रल श्रवण कुमार सिंह ने बताया कि लाल बंगला निवासी प्रदीप गुप्ता ने उन्नाव में टाउनशिप बसाने का सपना दिखाकर दर्जनों लोगों को फंसाया और उसने विज्ञापन और व्यक्तिगत संपर्कों के जरिए प्लॉट बेचने की योजना बताई। लोगों से करोड़ों रुपए वसूल लिए। शुरुआत में सब कुछ सामान्य दिखा, लेकिन समय बीतने के बाद लोगों को प्लॉट आवंटित नहीं हुए। जब पीड़ितों ने पैसे वापस मांगना शुरू किया तो आरोपी फरार हो गया। लगातार शिकायतें मिलने के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, जांच शुरू की। करीब 1.5 साल तक पुलिस उसकी तलाश में रही। आखिरकार टीम ने आरोपी को कोहना इलाके से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। जांच में यह भी सामने आया कि प्रदीप गुप्ता पहले भी कई लोगों को इस तरह का झांसे दे चुका है। उसके खिलाफ आर्थिक धोखाधड़ी से जुड़ी कई शिकायतें दर्ज हुई। पुलिस के मुताबिक अब तक 9 पीड़ित सामने आए, जिनमें से 4 ने औपचारिक रूप से शिकायत की। पुलिस को आशंका है कि जैसे जैसे मामले की जांच आगे बढ़ेगी, पीड़ितों की संख्या बढ़ सकती है। फिलहाल आरोपी को जेल भेजा गया है। पुलिस पूरे प्रकरण में और घोटाले से जुड़े पहलुओं की जांच कर रही, ताकि ये पता लगाया जा सके कि क्या इसमें और लोग भी शामिल थे। साथ ही पीड़ितों के पैसे वापस दिलाने की संभावना पर भी विचार किया जा रहा। देखिए, एक कंप्लेन आई थी ऑपरेशन महाकाल, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसमें जब इसकी समीक्षा की गई तो एक प्रदीप गुप्ता करके हैं, जिनके खिलाफ 4 एप्लीकेशन डिफरेंट थानों से आई थी। और उसकी जब समीक्षा की गई मीटिंग में तो ये पता चला कि इनके द्वारा एक उन्नाव में जस्ट गंगा जी उस पार इन्होंने एक टाउनशिप काटी और टाउनशिप काटने के आधार पे इन्होंने फिर लोगों से पैसा वसूलना शुरू किया। हमारे कोहना के जो मुकदमे के वादी हैं, उन्होंने जब इनसे अपना प्लॉटिंग करी 2019-20 में, इन्होंने पैसा दिया और पैसा देने के बाद उन्होंने कहा कि मैं आपको प्लॉट दूंगा, नहीं प्लॉट दूंगा तो पैसा रिटर्न करूंगा और उसको जस्ट डबल में रिटर्न करूंगा। इन्होंने और इनके और साथियों ने जो इनके परिचित थे, सब लोगों ने देखा वहाँ पे अच्छी टाउनशिप बन रही थी। इन लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया। इनको जब ये पोजीशन लेने गए तो इनको वहाँ पे पोजीशन नहीं दिया गया। इनके साथ जैसे बता रहे हैं कि मारपीट की गई, घुसने नहीं दिया। फिर इन्होंने जब कंप्लेन करी तो इन्होंने इनको चेक दिया। चेक देने के बाद जब इन्होंने कोर्ट में लगाया तो कुछ के चेक बाउंस हो गए और कुछ के चेक पे उन्होंने स्टॉप पेमेंट लगा दिया। ये 1.5 साल तक इनको ढूंढते रहे कि ये मिले। बीच में उन्होंने जो लाल बंगला पे रहते थे वहाँ से उन्होंने अपना मकान बदल दिया। 1.5 साल तक इनको तलाशते रहे। जब पता नहीं चला तो एक बार इनको पता चला तो फिर चकेरी पे गए। वहाँ पे इनके साथ फिर मारपीट की गई। और जब ये पूरा अभियान चला है तो तमाम स्रोतों से जो जानकारी मिली हम लोगों को, उसके आधार पर आज मुकदमा लिखा गया। इसकी एसीपी कर्नल अमित ने जांच करी थी और उस जांच के आधार पर प्रदीप गुप्ता की गिरफ्तारी करके रिमांड लेकर के जेल में भेजा गया है। अभी तक हमारे पास 9 लोग, जिनसे डिफरेंट लोग आए हैं और उन्होंने दिया है। 4 तो कंप्लेन आ गई है। जाहिर सी बात है, टाउनशिप है वहाँ पे, तो टाउनशिप में बहुत से लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया होगा। अब जैसे जैसे लोगों को पता चलेगा वो अपना आएंगे, क्योंकि इनको भी ढूंढने में 1.5 साल लगा है। तो जाहिर सी बात है और लोग होंगे, इसके माध्यम से, आपके माध्यम से वो पता चलेगा। लेकिन एक बड़ा स्कैम है कि लोगों से पैसा लेना और पैसे के बदले में न तो ज़मीन देना न तो पैसा रिटर्न करना। तो ये एक विशुद्ध रूप से एक फ्रॉड का केस है। 420 का केस है, 77-71 का केस है और उस पर ये कानूनी कार्रवाई की गई है। हमारे पुलिस कमिश्नर सर की जो मंशा है कि अपराधियों पर सख्त कार्रवाई हो और प्रभावी कार्रवाई हो, उस ऑपरेशन महाकाल में ये कार्रवाई की गई है और फिट केस को सेलेक्ट किया गया है।